हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जी। जनता दरबार लगाया है, किस हैं वो आ रही है, आज भी काफ़ी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से पहुँचे हैं, गांव से, शहर से। बस वही सेम दिक्कतें हैं जी, जो पानी को लेके है, सीवरेज को लेके है, और जो बड़ी लाइन डल रही है ड्रेनेज, जी। उसको लेकर है। उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पुरानी सीएम अनाउंसमेंट थी, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि नगर परिषद का उस काम को लेकर बिल्कुल ध्यान ज़ीरो है, गौर नहीं कर रहे। और बात आरोप लगाने की नहीं, बात ये है कि जो जेन्युइन चीज़ आपके सामने मैंने रखी, इसको हर सिरसा का हर एक निवासी फेस कर रहा है। और जो काम रात को होना चाहिए और अगले दिन थोड़ा काम हो जाए बेशक, लेकिन उसको सड़क को बना के पूरा सही तरीके से काम कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक जो पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि खोद के छोड़ दो, उसके बाद कोई गौर नहीं। अभी तो मैंने इनके एक कर्मचारी से पूछा, मैं कहा आगे कब तक इसको कंप्लीट करोगे? कहते जी नवंबर तक टाइम है। एक मैं साल का कहा बता रहे हैं, एक हाँ, साल। नवंबर तक टाइम है। जी। इनकी ऐसी मानसिकता है कई अफसरों की कि खोद के छोड़ रखा है, और नवंबर तक बेशक सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही पड़ा रहे। तो क्या इस प्रकार का काम करने का तरीका इन लोगों का है? इनको कहूँगा कि कुछ जाके अच्छे बड़े शहरों में देख लो जहाँ पे सफाई पूरी रहती है, वहाँ जाके कुछ कम से कम सीख लो। आता सब है, लेकिन सिरसा में आके पता नहीं परफॉर्मेंस को इनको क्या हो जाता है। कल नगर परिषद के चेयरमैन का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी इस तरह की कोई शिकायत आई थी, लेकिन मौके पर जाकर देखा दुकानदारों से कि जो ठेकेदार काम करवा रहा है वो पूरी वीडियोग्राफी करवाता है, और पूरी तरह से जो लोग हैं वो भी संतुष्ट है, कह रहे हैं कि एक नंबर का काम हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है। कुछ लोग रोड़ा अटका रहे हैं कि जो है काम नहीं होने दे रहे, कुछ लोगों की आदत है इस तरीके की बयान। किसने जाके काम के बीच में बैरियर लगा दिया? पहले तो इनसे, महाशय जी से ये पूछ लो। और पलड़ा झाड़ने से प्रधान जी कुछ नहीं बनेगा, और इनके आका भी चुप हैं, लोग परेशानी में हैं। एज ए एमएलए मैं इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ। मेरी डीसी साहब से भी बात हुई थी कि आप इस मुद्दे को खुद पर्सनली इस पे फीडबैक लें। अब जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं वो तो अब लोग आपको बता सकते हैं, और किसने रुकावट पैदा करी अब वो तो प्रधान जी बता सकते हैं या उनके आका बता सकते हैं। काम चल रहा है, आप लोग कर रहे हो, सही ढंग से कर नहीं रहे, तो उसको रोक कौन रहा है काम को, ये तो बताओ। बाकी अब नगर परिषद ने हाल ही में गाड़ियाँ खरीदी हैं, उनके भी जो है चालक वगैरह वो नहीं आ रहे हैं, सफ़ेद आती है वो सारी प्रॉब्लम। कई चीज़ों में बुरा हाल है जी। आज मैंने इनसे कुछ ठेकों के कागज़ मांगे। नगर परिषद का इतना बटा बैठ चुका है, इन लोगों ने कागज़ भी बीच में से निकाल लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस वाले। फिर मैंने डीसी साहब से वर्बली मैंने बात करी। मैं कहा जी इस प्रकार का काम इन लोगों का है, कभी ये ठेकों में से एमबी निकाल लेते हैं, कभी टर्म्स एंड कंडीशंस के कागज़ निकाल लेते हैं, लेकिन ये हरकतें जो हैं ये टॉलरेट नहीं होंगी। इस प्रकार का कोई भी अफसर अगर काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और इस तरीके की मैं कहूँगा 420 करने वाला बच नहीं पाएगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS